हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज दिए जाएंगे जिसके आपको आंसर देने हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आपको आंसर भी बताया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर आपको 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है वो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? विट्रो कल्चर में, विवो में, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारे को आउटसाइड द बॉडी भी देखने को मिलती है और हमारी बॉडी के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वीवो कल्चर में भी देखने को मिलेगी और विट्रो कल्चर में भी हमारे को मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है सी। ओके, तो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एल्सेशियन इज ए ब्रीड ऑफ। एल्सेशियन ब्रीड होती है, किसकी होती है? डॉग की होती है, कैट की होती है, डोंकी की होती है, या फिर हॉर्स की होती है? तो आपको इसमें से एक राइट ऑप्शन चूज करना है। आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास एल्सेशियन ब्रीड होती है वो डॉग की हमें देखने को मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हमें देखने को मिलता है वो हो जाता है डॉग। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है यूकैरियोट्स ओनली, सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रोकैरियोट्स ओनली, थर्ड ऑप्शन दे रखा है दोनों, और डी ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो आपको चूज करना है। 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमारे पास एनवायरमेंटल क्यूज के प्रति जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी सेंस कर सकते हैं उसको और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे को ये देखने को मिलता है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो प्रोकैरियोट्स हो। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। इनमें से कौन सी एबिलिटीज के आधार पर, इनमें से कौन सी एबिलिटीज के आधार पर आप लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसके द्वारा आप इनके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है ग्रोथ एंड मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है रिस्पॉन्सिवनेस इन टच एंड टेम्परेचर, एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास लिविंग बींग होते हैं उनके अंदर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हमारे को देखने को मिलनी चाहिए जो कि नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाई जाए। तो सिंपल सी बात है कि लिविंग बींग के अंदर इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है एनवायरनमेंट के साथ, और सिंपल सी बात है वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी करते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि केवल लिविंग बींग के अंदर हमें देखने को मिलती है और नॉन लिविंग थिंग के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी। ठीक है ना? तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर टर्म्स। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जिनके अंदर सारे टर्म को इंक्लूड किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, या सिस्टमैटिक्स? आपको इसमें से चूज करना है। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा।
तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास टैक्सोनॉमी होती है उसके अंदर हम क्लासिफिकेशन को भी शामिल कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें से अधिकतर टर्म को हम टैक्सोनॉमी में इंक्लूड कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी वही टर्म हो जाता है जिसके अंदर हम ऑल अदर टर्म्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज। जो बेसिक यूनिट होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की वो कौन सी होती है? तो सिंपल सी बात है, स्पीसीज ऑप्शन दे रखा है, किंगडम दे रखा है, क्लास एंड फाइलम दे रखा है। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो बेसिक यूनिट होती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की जो बेसिक यूनिट होती है वो हमें स्पीसीज देखने को मिलती है। तो स्पीसीज द बेसिक यूनिट जो कि रियल एग्जिस्टेंस शो करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है? ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, टू नेम्स वन गिवन बाय जूलॉजिस्ट अदर बाय बॉटनिस्ट। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, टू नेम्स वन फ्रेंच एंड अदर लैटिनाइज्ड। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, टू नेम्स वन साइंटिफिक एंड अदर लोकल। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें से चूज करना है। आपको यहाँ पर 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो कि हमें कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो इसके अंदर हम एक साइंटिफिक नेम लेते हैं। तो इसमें एक साइंटिफिक नेम होता है जिसके दो कंपोनेंट हमें देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम एंड सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है ना। तो ये दो कंपोनेंट एक साइंटिफिक नेम के अंदर देखने को हमें मिल जाते हैं जो कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब यही होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज। जो थर्ड नेम होगा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का वो कौन सा होगा? ऑप्शन है जीनस, सब जीनस, सब स्पीसीज या फिर स्पीसीज। आपको 5 सेकेंड दिए जा रहे हैं। आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास थर्ड नेम होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, जैसे कि हमें पता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर फर्स्ट नेम होता है जीनस, फिर होता है स्पीसीज। ठीक है ना। तो ये दो नेम होते हैं। यदि हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें जो थर्ड नेम है वो और इंक्लूड हो जाता है जो कि हमारे को स्पीसीज के नीचे देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि स्पीसीज के नीचे हमारे क्या पाया जाएगा? सब स्पीसीज देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सब स्पीसीज, जो कि सी के अंदर आता है। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है सी। ठीक है ना, सब स्पीसीज। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टैक्सोन इज यूज्ड फॉर। टैक्सोन किसके लिए यूज करते हैं हम? तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, द रैंक्स ऑफ स्पीसीज एंड जीनस, द स्पीसीज एपिथेट ओनली, या फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है, द रैंक्स अप टू फाइलम। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ पर आपको चूज करना है राइट ऑप्शन। तो आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास टैक्सोन होता है, टैक्सोन हम किसी भी रैंक के लिए यूज करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर जितनी भी रैंक होती हैं उन सभी रैंक के लिए हम टैक्सोन का यूज करते हैं। तो उसमें से कोई सी भी रैंक हो जिसके लिए हम टैक्सोन यूज करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है, विच टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी हमें स्पीसीज देखने को मिलती है उसका आइडेंटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन किस टैक्सोनॉमिक एड के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा? ऑप्शन दे रखा है, मोनोग्राफ, मैनुअल, कैटालॉग या फिर की। आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं।
आई होप आप सभी ने इसका जो राइट आंसर है वो चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है हमारे पास बी। ठीक है ना। क्यों आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आप मैनुअल के थ्रू ले पाएंगे, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो बी होगा। ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।